जो एक शुद्ध विकार वर्जित अचल परम पदार्थ है, जो एक ज्ञायक भाव निर्मल नित्य निज परमार्थ है, जिसके दर्श वा जानने का नाम दर्शन ज्ञान है। हो न मन उस परमार्थ को जिसमें चरण ही ध्यान है। निज आत्मा को जान कर पहचान कर जम कर अभी, जो बन गए परमात्मा पर्याय में भी वे सभी। वे साध्य हैं आराध्य हैं, आराधना के सार हैं। हो न मन उन जिन देव को जो भव जलधि के पार है। भव चक्र से जो भव्य जन को सदा पार उतारती, जगजाल में एकांत को जो रही सदा नकारती। निज तत्व को पाकर भविक जिसकी उतारें आरती, नए चक्र में उपलब्ध नित्य नित्य बोधक भारती। नए चक्र के संचार में जो चतुर हैं प्रतिबुद्ध हैं, भव चक्र के संहार में जो प्रति समय सन्नद्ध हैं। निज आत्मा की साधना में निरत तन मन मगन नगन है। भव्य जन के शरण जिनके चरण उनको नमन है। कर कर नमन निज भाव को जिन जिन गुरु जिन वचन को। निज भाव को जिन जिन गुरु जिन वचन को। निज भाव निर्मल करन निज को जिन वर कथित नए चक्र को। निज बुद्धि बल अनुसार प्रस्तुत कर रहा हूँ वेग जन। ध्यान रखना चाहिए यदि हो कहीं कुछ स्खलन, हो कहीं कुछ स्खलन। हमारी चर्चा नयों के स्वरूप के ऊपर चल रही थी, जिसमें हमने नए क्या होते हैं और विभिन्न ग्रंथों में उनकी क्या क्या परिभाषाएं आई हैं, उसके ऊपर हमने अपनी चर्चा की थी। उसके बाद हमने नयों के बारे में थोड़ा और विशेषता से जाना था। नए जो होते हैं वो श्रुत ज्ञान के अंश होते हैं और प्रमाण के द्वारा जानी हुई वस्तु को विशेष जानने को नयों का प्रयोग किया जाता है। प्रमाण से वस्तु का सर्वांगीण ज्ञान होता है और नयों से प्रमाण द्वारा जो वस्तु हमने जानी है उसको अंश अंश करके भेद करके हम समझते हैं। पहुंचना हमको चाहे प्रमाण का प्रयोग करें चाहे नए का प्रयोग करें, पहुंचना हमको वस्तु तक ही होता है। फिर ये बताया था कि नए जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। एक होते हैं ज्ञान नए और एक होते हैं वचन नए। मतलब जानना श्रुत ज्ञान की जो पर्याय है, जिसको वो अपना विषय बनाती है और किसी वस्तु के किसी धर्म को अंश रूप में जब अपना विषय बनाती है तो उसको हम ज्ञान नय कहते हैं। और वही जब
जानी हुई वस्तु जो है उसको हम वचनों से कहते हैं, तो वे ज्ञानी के जो वचन होते हैं वे वचन नय कहलाते हैं। फिर देखा था कि जो नय होते हैं वो ज्ञानियों के ही होते हैं, जो नए हैं वो अज्ञानियों के नहीं होते हैं। और ज्ञानियों को इसलिए होते हैं क्योंकि उनको ही सम्यक ज्ञान होता है। तो फिर आप कहेंगे कि हम लोगों को क्या होते हैं? हम लोगों को नयाभास होता है, प्रमाणाभास होता है, लेकिन ज्ञान के सम्यक होने के बाद ही, अर्थात सम्यक दर्शन के बाद जब ज्ञान सम्यक ज्ञान नाम पाता है, तभी वास्तविक नए होते हैं, तभी वास्तविक प्रमाण प्रकट होता है। फिर हमने देखा था कि नए किसी धर्म को मुख्य करता है और अन्य जिन धर्मों का कथन नहीं किया जा रहा है या अन्य धर्म जिनको जाना नहीं जा रहा है उनको गौण करता है। अब ये करता नहीं है, ये स्वयमेव ऐसा होता है। जैसे हमने किसी एक विद्यार्थी का नाम कक्षा में लेकर बुलाया तो अन्य सारे विद्यार्थी अपने आप गौण हो जाते हैं। तो गौण का मतलब हमने ये समझा था कि गौण अर्थात अभी हम उनके बारे में चर्चा नहीं कर रहे हैं, अभी हम उनके बारे में मौन हैं, या अभी हम उनको अपने ज्ञान का विषय नहीं बना रहे हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उनका निषेध हो गया, वो हैं ही नहीं, ऐसा नहीं। तो ये नय का ऐसा स्वरूप है कि वो जिन विवक्षित धर्मों को अपना विषय बनाता है, वो विवक्षित धर्म के अलावा शेष जो भी धर्म होते हैं वो गौण हो जाते हैं और उस समय वे उनके संबंध में मौन रहते हैं। फिर हमने आखिरी में देखा था कि सापेक्ष नय ही सम्यक नय होते हैं, निरपेक्ष नय सम्यक नहीं होते, वे नयाभास होते हैं। अर्थात हमने अपेक्षा अगर नहीं खोली, है ना, आत्मा ज्ञान दर्शन चारित्र वाला है, तो इसमें अगर हमने अपेक्षा नहीं खोली कि हम भेद की अपेक्षा ये कह रहे हैं, अगर हमने अपेक्षा नहीं खोली तो ये जो नए है वो नयाभास रह जाते हैं, ये नए नाम नहीं पाते। इसलिए अपेक्षा खोलना बहुत ज़रूरी है। सापेक्ष नए ही सम्यक नए होते हैं, निरपेक्ष नए नयाभास कहलाते हैं। फिर हमने नयों के भेदों के ऊपर भी चर्चा करी थी कि कितने प्रकार के भेद होते हैं, ज्ञानात्मक होते हैं, वचनात्मक होते हैं। फिर निश्चय और व्यवहार ये अध्यात्म के नए हैं, द्रव्यार्थिक और पर्यायार्थिक ये आगम के नए हैं। फिर तत्वार्थ सूत्र जी में 7 नयों की चर्चा आई है। फिर प्रवचन सार जी के परिशिष्ट में 47 नयों की चर्चा आचार्य अमृतचंद्र देव ने करी है। और नयों के ही अवान्तर भेद अगर देखें तो वो असंख्यात होते हैं। इन्हीं नयों को अगर हम अलग अलग भागों में विभाजित करें तो वो असंख्यात हो जाते हैं। और चूंकि वस्तु के अंदर धर्म अनंत हैं और उन धर्मों को अगर हम एक एक करके जानेंगे या अगर उनका कथन भी करेंगे तो इस अपेक्षा से नए अनंत भी हो जाते हैं। फिर अब जो हमारे काम के मतलब जिनका अभी हमको समझना आवश्यक है, तो ऐसे निश्चय और व्यवहार नय के ऊपर आज हम अपनी चर्चा करेंगे। अब निश्चय और व्यवहार की वैसे तो काफ़ी सारी परिभाषाएं आई हैं, उन्हीं में से जो 4 मूल परिभाषाएं हैं या 4 उनके कहें लक्षण हैं या कार्य हैं, उनके ऊपर हम आज अपनी चर्चा करेंगे। मेरी आवाज़ आप लोगों को आ रही है? आ रही। हाँ, जूही आंटी जी, शिक्षा जी, आप भी अपने कैमरा ऑन कर लेंगे तो अच्छा रहेगा। हाँ जी। तो निश्चय नय और व्यवहार नय, आप लोग बताइए क्या समझते हैं? किसे कहते हैं निश्चय और किसे कहते हैं व्यवहार? और हम उनको कैसा मानते हैं? बताइए थोड़ा-सा। निश्चय मतलब जो सत्यार्थ है। हाँ जी। और और व्यवहार है जो जिसका अपन आलम्बन लेते हैं, मतलब व्यवहार वो है जिसका अपन आलम्बन मतलब ये। आलम्बन। अरे, व्यवहार मतलब जो भूतार्थ है। व्यवहार वो भूतार्थ। निश्चय नहीं सत्यार्थ है। हाँ जी, जूही आंटी जी व्यवहार कुछ में बताएंगे?
कोई निमित्त से एक निमित्त के कारण से एक पदार्थ व्यवहार को नय निमित्त को। दूसरे पदार्थ से समझाया जाता है, अच्छा। जाना जाता है। नहीं, जैसे व्यवहार नए में ऐसा मिक्स, मतलब ऐसा मिक्स करके बताता है ऐसा क्या? जैसे ये आपने अभेद और भेद ठीक। लिखा ना, जैसे ये आत्मा को बताएगा निश्चय व्यवहार से, तो ये आत्मा ही सब, हम्म। आत्मा के लिए, बाकी व्यवहार नहीं में सब आगे की पर्याय और ये सब। जैसे स्टील का डब्बा को शक्कर का डब्बा, अच्छा अच्छा। स्टील का डब्बा कैसे। ठीक ठीक। चलिए, हम भाषा नहीं समझते हैं आती वैसे कई मतलब। सारी परिभाषाएं हैं, आप लोगों ने थोड़ा बहुत कोशिश करी है। अच्छा, ऐसा तो नहीं मानते कि भाई आत्मा का अनुभव करें तो वो निश्चय नय है, और बाहर में पूजा दान इत्यादि करें वो व्यवहार नय है, ऐसे ही मानते हैं क्या? हाँ, ऐसा ही। ऐसे ऐसा मानते ही है। ऐसा मानते हैं। ऐसा मानते मानते हैं, हैं मतलब लेकिन ये हमारी नहीं मान्यता मानते सही उल्टा है है। कि गलत है कि भाई आत्मा का अनुभव कर लिया तो वो तो निश्चय नय है, और दया दान व्रत भक्ति शील संयम का पालन कर लिया तो वो व्यवहार नय है? अगर हम ऐसा मानते हैं तो ये हमारी मान्यता गलत। सच्ची नहीं है। नयों का स्वरूप हमको समझना पड़ेगा। ठीक है, अभी हमने जैसे आपको बताया था कि नए जो होते हैं वो वस्तु में नहीं होते, है ना? जैसे मैंने उदाहरण भी दिया था कि भाई आप अपने बेटे के पिता भी हैं, अपने पोते के या नाती के नाना भी हैं, दादा भी हैं, अपने भांजे के मामा भी हैं, है ना? और बस में जाते हैं तो आप यात्री भी हैं। तो आप एक ही वस्तु हैं, एक ही व्यक्ति हैं, या इन अलग अलग व्यक्तियों में बदल जाते हैं? आप तो एक ही व्यक्ति हैं, लेकिन आपको जब हम अलग अलग एंगल से देखते हैं, आपको अलग अलग परिस्थितियों में रखते हैं, तब आपको ये नाम बदल बदल के दिए जाते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि आप कोई अलग व्यक्ति हो गए, मामा हैं तो अलग व्यक्ति हैं, नाना हैं तो अलग व्यक्ति हैं, पिता हैं तो अलग व्यक्ति हैं। तो ठीक इसी तरह से किसी भी वस्तु में नए नहीं होते हैं, साथ में किसी क्रिया का नाम भी नए नहीं होता है। वस्तु को जानने वाला जो श्रुत ज्ञान है उसका नाम नए कहलाता है। जो देखने का दृष्टिकोण होता है, नजरिया होता है, उसका नाम नए है। ठीक है, तो अभी अब हम समझते हैं कि भाई निश्चय नय क्या है और व्यवहार नय क्या है। देखिए, जो अभेद को ग्रहण करता है उसे निश्चय नय कहते हैं, और जो भेद को ग्रहण करता है उसे व्यवहार नय कहते हैं, है ना? अभेद आत्मा उसको जो विषय बनाता है, या अभेद द्रव्य को जो विषय बनाता है, उसको हम कहते हैं निश्चय नय। और जो भेद करता है, भेद करके समझाता है, भेद मतलब छोटे छोटे पार्ट्स करके समझाता है, उसको हम कहते हैं व्यवहार नय। जैसे समय सार जी का आपको देखेंगे नेक्स्ट पेज पे उदाहरण दिया गया है। क्या कह रहे हैं कि भाई आत्मा किसका नाम है? जो ज्ञान दर्शन और चारित्र वाला है वही आत्मा है। ठीक है, जिसके अंदर ज्ञान पाया जाता है, दर्शन पाया जाता है और चारित्र पाया जाता है। ठीक है, श्रद्धा गुण है, चारित्र गुण है, सुख गुण है, वीर गुण है, ऐसे अनंत गुणों का पिंड जो है वो भगवान आत्मा कहलाता है। हमने तो यही सुना है। लेकिन समय सार जी की 7वीं गाथा में कहते हैं कि भाई आत्मा ना ज्ञान है, ना दर्शन है, ना चारित्र है, वो तो एक ज्ञायक भाव है ना? ज्ञानी ऐसा मानते हैं कि आत्मा ना ज्ञान है, ना दर्शन है, ना चारित्र है, वो तो क्या है? एक ज्ञायक भाव है। अब आप कहेंगे कि भाई ऐसा कैसे, कि ज्ञान दर्शन चारित्र आत्मा में है कि नहीं है? ज्ञान दर्शन और चारित्र तीनों आत्मा में है, लेकिन जब हम भेद पर दृष्टि नहीं करते हैं, अभेद आत्मा के ऊपर दृष्टि करते हैं, है ना, तब वो कहा जाता है नय, निश्चय नय। उस दृष्टि को क्या कहते हैं? निश्चय नय। लेकिन जब हम भेद करके जानते हैं कि भाई अब आत्मा को कैसे पहचानेंगे, आत्मा कैसी वस्तु है, तो आचार्य कहते हैं कि भाई जहाँ पे ज्ञान दर्शन पाया जाए, जहाँ पे चारित्र पाया जाए, जहाँ पे सुख पाया जाए, ऐसी वस्तु उसका नाम आत्मा है। तो ये जो भेद करके जब हम समझाते हैं, ये कौन सा नय कहलाता है? व्यवहार। ये व्यवहार नय कहलाता है ना? उद्गल परमाणु, उसके अंदर अनंत गुण होते हैं, तो अनंत गुणमय उद्गल परमाणु, ये हो गया हमारा निश्चय नय का कथन।
और अब इसी इसी को समझाएं तो पुद्गल के गुण बताइए, कौन कौन से गुण होते हैं पुद्गल में? स्पर्श रस गंध वर्ण। हाँ, स्पर्श रस गंध वर्ण जिसके अंदर पाए जाते हैं वो पुद्गल परमाणु। तो ये कौन सा कथन हो गया, किस नय का कथन हो गया? व्यवहार। ये व्यवहार नय का कथन है। समझ में आया? तो एक अखंड वस्तु को जो पूरा ग्रहण करे, अभेद रूप से ग्रहण करे, वो कहलाएगा निश्चय नय। जो उसमें भेद करे तो वो क्या कहलाएगा? वो कहलाएगा व्यवहार नय। समझ में आया? ये निश्चय और व्यवहार नय के पहले लक्षण है। अभी और भी आएंगे। देखिए हर सिचुएशन में हमको कई सारे, जिनवाणी का जब हम अध्ययन करेंगे तो कई सारे कथन हमको पढ़ने में आएंगे। तो यही कुछ लक्षण हैं जिनसे हम पहचान पाएंगे कि ये निश्चय नय का कथन है या व्यवहार नय का कथन है। ठीक है। अब देखिए आगे क्या कहते हैं, जो अनुपचरित कथन करे वह निश्चय नय, और जो उपचरित कथन करे वह व्यवहार नय। निश्चय नय कैसा कथन करता है? अनुपचरित कथन करता है। अनुपचरित का मतलब क्या है? जिसका हमको उपचार नहीं करना पड़े, जिसका हमको ट्रीटमेंट नहीं करना पड़े, जिसमें हमको किसी भी तरह की फॉर्मेलिटी नहीं करनी पड़े, जो है जैसा है वैसा स्पष्ट कह दे, वो कहलाता है निश्चय। और व्यवहार में वो उपचार करता है। उपचार करता है अर्थात मात्र कहने के लिए वैसा होता है, वास्तविकता में वस्तु वैसी नहीं होती। देखिए कुछ उदाहरण, जैसे हम कहते हैं घी का घड़ा। अब ये टोडरमल जी का उदाहरण है, घी का घड़ा। आप लोगों ने देखा है घी का घड़ा? घी की चलिए कैन मान लेते हैं, घी की कैन होती है। घी की कैन होती है कि स्टील की कैन होती है? स्टील की कैन होती है। लेकिन अपना लोक व्यवहार चलाने के लिए, अपना काम चलाने के लिए, सामने वाले को समझाने के लिए हम उसी स्टील की कैन को क्या कह देते हैं कि भाई वो घी की कैन उठा के ले आओ। हाँ, दूध की तपेली, तो दूध की तपेली होती है कि स्टील की तपेली होती है? स्टील की होती है। तो वो स्टील की तपेली को स्टील का कहना, वो कौन सा नय होगा? वो कौन सा नय होगा? वो निश्चय नय होगा। और निश्चय। उसको दूध की तपेली कह देना, वो कौन सा नय होगा? व्यवहार में। वो व्यवहार में। व्यवहार नय होगा। आपको दिख रहा है? स्क्रीन दिख रही है मेरी? नहीं, स्क्रीन नहीं दिख रही। स्क्रीन नहीं दिख रही? चलिए दिखाता हूँ। ये देखिए, तो जब तपेली को कहें कि भाई ये तो स्टील की है, तो ये कौन सा नय कहलाएगा? कौन सा नय होगा? निश्चय नय। हाँ, ये होगा हमारा निश्चय नय। और सामने वाले बच्चे को समझाने के लिए या खुद भी अगर किसी को बताना हो कि भाई वो दूध की तपेली तो उठा के ले आओ, तो वो दूध की तपेली क्या हो जाएगी? कौन से नय का कथन हो व्यवहार, जाएगा? व्यवहार में। व्यवहार वो नय। व्यवहार नय का कथन हो जाएगा। समझ में आया? तो जो उपचार का कथन करे, उपचार करके कथन करे, मतलब काम चलाने के लिए, वास्तविकता में वैसा नहीं है, लेकिन हम अपना लोक व्यवहार चलाने के लिए, फॉर्मेलिटी के लिए वैसा कथन करते हैं, तो वो जो ऐसा कथन करता है वो कहलाता है व्यवहार नहीं। और जो वास्तविक कथन करता है जिसमें किसी भी तरह का उपचार नहीं होता, जैसी वस्तु स्थिति होती है वैसा कथन करता है, वो कहलाता है हमारा निश्चय। ठीक है। एक और उदाहरण देखिए कि भाई हम सभी के मामा होंगे या मौसी होंगी, तो वो तो एक हमारे या दो वास्तविक मामा हैं, लेकिन अब मामा के कुछ मित्र भी होते हैं, तो उनको भी क्या बोल देते हैं? मामा बोल देते हैं। तो वास्तविक मामा को मामा कहना, ठीक है, या मानना, वो है निश्चय नय का कथन। और जो मामा तो है नहीं, लेकिन फिर भी लोक व्यवहार में उनको प्यार से, आदर से मामा कह देना, ये उपचार का कथन, उपचार से उनको मामा कह दिया। ठीक है। तो ये किसका कथन होगा? ये होगा व्यवहार का। तो अनुपचरित जो कथन करता है या अनुपचरित रूप से वस्तु को जानता है, वो कहलाता है निश्चय नय।
और जो उपचार करके वस्तु को जानता है या उपचार करके वस्तु के बारे में कथन करता है वो कहलाता है व्यवहार। अब इसमें एक बात और ध्यान रखनी जरूरी है कि भाई उपचार भी जहाँ पे गुंजाइश हो, जहाँ पे उसके जैसा मिलता जुलता हो तभी उपचार किया जाएगा। ऐसा नहीं कि किसी का किसी में भी उपचार कर दें। एक 20 साल का लड़का है, हैं, हम सड़क पर जा रहे हैं, हमको साइड चाहिए तो हम क्या बोलेंगे उससे, दादाजी जरा रास्ता दीजिए। चलेगा उपचार कि नहीं चलेगा? नहीं चलेगा। नहीं चलेगा। क्यों नहीं चलेगा? क्योंकि दादाजी का उपचार किसी 60-70 वर्ष के व्यक्ति के साथ चलता है, ऐसा नहीं कि 20 वर्ष के व्यक्ति के साथ वो व्यवहार किया जाए। तो उपचार के लिए भी ध्यान रखना पड़ता है कि किसका किसमें उपचार किया जा रहा है। इसकी भी बहुत सारी डिटेल्स हैं, लगभग 30 तरह से उपचार करने के बारे में बताया है कि द्रव्य का गुण पर्याय में उपचार करना, फिर गुण का द्रव्य गुण पर्याय में उपचार करना, है ना, पर्याय का द्रव्य गुण पर्याय में उपचार करना। तो इस तरह से कई सारे उपचार जिनागम में आए हैं, तो उनके बारे में विशेष आप परम भाव प्रकाशक नए चक्र में पढ़ सकते हैं। तो ये दूसरा समझ में आया आपको? सबसे पहला क्या था? जो अभेद कथन करता है, वस्तु को अभेद समझाने के लिए या समझने के लिए जो कथन है जिनवाणी का, वो होता है निश्चय नय का कथन। और जो वस्तु में भेद करके समझाता है वो क्या होता है? वो होता है व्यवहार नय का कथन। ठीक है। वैसे जो अनुपचरित कथन करता है या अनुपचरित रूप से वस्तु को जानता है वो होता है निश्चय नय। और जो उपचार करके, फॉर्मेलिटी करके जो वस्तु को जानता है या वस्तु के बारे में कथन हम करते हैं वो क्या कहलाता है? व्यवहार नय। समझ में आ रहा है सभी को? किसी को कोई डाउट अभी तक? ये बहुत सिंप्लीफाई करके मैं आपको समझा रहा हूँ, बहुत डिटेल में इसके बारे में बताया गया है, लेकिन वस्तु जो है वो यही है बिल्कुल। आप समझ लीजिए गन्ने का जो जूस होता है तो जूस आपको मिल रहा है। ठीक है। चलिए अगला, आत्माश्रित कथन करे वह निश्चय और पराश्रित कथन करे वह व्यवहार। इसका क्या मतलब हुआ? आत्माश्रित कथन करे वह निश्चय और पराश्रित कथन करे वह व्यवहार। आत्माश्रित अर्थात आत्मा का वस्तु आश्रय। की अपेक्षा से, आत्मा के आश्रय से नहीं। आत्मा का अर्थ यहाँ शुद्ध आत्मा नहीं है। आत्मा अर्थात वस्तु की अपेक्षा से ही कथन करे, जो वस्तु जैसी है उसके ही द्रव्य गुण और पर्याय से उसका परिचय दे, उसको समझाए, तो वो कहलाता है निश्चय नय। और जो किसी परद्रव्य, पर वस्तु, पर गुण के संयोग से किसी वस्तु का कथन करे तो वह कहलाता है व्यवहार नय। व्यवहार नय क्या करता है? परद्रव्य की ओर से वस्तु का कथन करता है, वस्तु का निरूपण करता है। जो निश्चय नय है वो क्या करता है? वो आत्माश्रित अर्थात वस्तु की स्वयं की ओर से उसका कथन या निरूपण करता है। देखिए अभी उदाहरण देखेंगे तो समझ में आएगा। जैसे जैन साहब हैं तो उनका परिचय देना कि अरे भाई इनके तो 3-4 बंगले हैं, 8-10 गाड़ियां हैं, बहुत बड़ा व्यापार है ना। तो इस तरह से उनका परिचय देना, इनका बेटा यूएस में रहता है, तो ये कैसा कथन है? ये पराश्रित कथन है। ये पर वस्तुओं की ओर से जैन साहब का परिचय दिया जा रहा है। तो ये किस नय का कथन होगा? किस नय का निरूपण है? ये व्यवहार व्यवहार नय। नहीं। ठीक है। और अब जैन साहब के स्वयं के गुणों की अपेक्षा से कथन करें कि भाई ये तो बहुत हंसमुख और मिलनसार व्यक्ति हैं, बहुत स्वाध्यायी और धर्मभीरू जीव हैं, इस तरह से उनका परिचय देना। तो अब ये किसके गुण हैं सारे? ये उनके स्वयं के गुण हैं। तो उनके स्वयं के गुण, आत्माश्रित गुणों की ओर से उनका कथन जब किया जाएगा तो ये क्या कहलाएगा? निश्चय। ये निश्चय नय का कथन। चलिए इसको थोड़ा अपने शास्त्रों की अपेक्षा से घटाइए। जब कहा जाए कि भाई इंद्रियों वाला आत्मा, पंचेंद्रीय आत्मा, पंचेंद्रीय जीव, 4 इंद्रिय जीव, ये कौन सा नय कहलाएगा? किस नय का कथन होगा? व्यवहार नय का कथन होगा। है ना, हम पढ़ते हैं ना कि भाई जीव कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, कितने इंद्रिय जीव होते हैं। तो भाई जीव का इंद्रियों की अपेक्षा से कथन जो किया जाएगा वो व्यवहार नय का कथन होगा।
और जीव के इंद्रियां नहीं होती हैं, जीव के स्वयं के गुणों से की अपेक्षा से जब उसका कथन किया जाएगा कि भाई ज्ञान, दर्शन, सुख, वीर, प्रभुता, विभुता, स्वच्छता, ठीक है, सर्वज्ञता, ये उसके गुण हैं, ये उसकी शक्तियां हैं, तो ये स्वाश्रित कथन है। तो स्वाश्रित कथन ये किस नय का कथन होगा? निश्चय। ये होगा निश्चय नय का कथन। तो ये कुछ 3 परिभाषाएं हैं या 3 लक्षण कहे जाएंगे नयों के। इनसे हमको निश्चय और व्यवहार नय के अंतर को समझना चाहिए, ठीक है ना। और देखिए इनके बारे में कुछ और विशेष बातें हैं। निश्चय नय जो है वो सच्चा निरूपण करता है और व्यवहार नय जो है वो झूठा निरूपण करता है। सही है कि नहीं है? हाँ, निश्चय नय सच्चा निरूपण करता है और व्यवहार नय झूठा निरूपण करता है। बात सही है कि नहीं है? नहीं, उपचार से करते दीपक अंकल। हाँ निश्चय नहीं सही है, मतलब, और ये हाँ, नहीं, उसका निश्चय नय सत्यार्थ निरूपण करता है, सच्चा निरूपण करता है, और व्यवहार नय जो है वो झूठा निरूपण करता है ना। सही बात है कि नहीं है? सही बात है, मतलब निश्चय नहीं की अपेक्षा से सही है। ये मोबाइल जो है ये प्लास्टिक का है, ये कहना ये तो निश्चय नय का कथन है। और ये मेरा है, ये कहना ये झूठा निरूपण है। हम्म, सही बात है कि गलत बात है? सही बात है, मतलब ध्यान से देखिए क्या दिख रहा है आपकी स्क्रीन पे। निश्चय नय के आगे लिखा है सच्चा निरूपण करने वाला, और व्यवहार नय के आगे क्या लिखा है? उपचरित उपचारित। निरूपण करने वाला। उपचरित का अर्थ झूठा। ब्रेक हो गया, चलो। हाँ जी, उपचार का अर्थ झूठा होता है क्या? व्यवहार जो निरूपण करता है वो सच्चा निरूपण करता है कि झूठा निरूपण करता है? कैसा निरूपण करता है? झूठा ही है भैया जी। झूठा है। देखिए जिनागम में ऐसा नहीं कहा कि झूठा निरूपण करता है, कहीं पर भी ऐसा नहीं लिखा कि व्यवहार जो है वो झूठा है। अगर झूठा होता तो फिर जिनवाणी क्या झूठ का ऐसे झूठ को बताती? उसके आगे लिखा है उपचरित निरूपण उपचार, करता है, उपचार से करते मतलब हैं। व्यवहार में ऐसा कहा जाने के बाद भी वो झूठा। उपचार से करते किसी जीव को एक इंद्री कहना, दो इंद्री कहना, तो ये सच्चा निरूपण तो नहीं है। चलिए, तो क्या झूठा निरूपण है? हैं। नहीं। अगर झूठा निरूपण मानेंगे तो फिर भाई हिंसा कर सकते हैं एक इंद्री, दो इंद्री जीव की या चार पांच इंद्री जीव की भी। क्यों? क्योंकि जीव तो इंद्रिय वाला होता ही नहीं है। ऐसा व्यवहार से कहा जाता है कि भाई वो दो इंद्री, तीन इंद्री, चार इंद्री, पंचेंद्री जीव है, तो फिर उनकी हिंसा कर देना चाहिए, कोई पाप नहीं लगेगा। सही बात है कि गलत बात है? तो निश्चय न है वो सच्चा निरूपण करता है, लेकिन व्यवहार न है वो झूठा निरूपण नहीं करता। उसके निरूपण को क्या कहा जाता है? उपचार। उपचरित निरूपण कहा जाता है। क्या लिखा है नीचे कि भाई सत्यार्थ निश्चय न है सत्यार्थ निरूपण करने वाला, और व्यवहार न है असत्यार्थ निरूपण करने वाला। तो असत्यार्थ का अर्थ ये नहीं समझ लेना कि वो झूठा निरूपण करता है ना। असत्यार्थ का अर्थ ये है कि भाई उतना सिर्फ मानने के लिए उपचार से कहा जा रहा है, उसको बिल्कुल आपको सत्य मानकर स्वीकार नहीं कर लेना, उसका आश्रय नहीं कर लेना। आश्रय लेने के लिए नहीं बताया जा रहा है ना। ऐसे ही निश्चय ने को क्या कहा गया है? निश्चय ने भूतार्थ है और व्यवहार ने अभूतार्थ है। दोनों का क्या अंतर, क्या मतलब हुआ? निश्चय ने भूतार्थ है और व्यवहार ने अभूतार्थ है।
भूतार्थ मतलब रियल। हाँ, मेरे थोड़े सिग्नल यहाँ पे प्रॉब्लम कर रहे हैं। बताइए। भूतार्थ का अर्थ क्या है? निश्चय ने भूतार्थ है, व्यवहार ने अभूतार्थ है। क्या मतलब हुआ? समय सारणी में ही कहा गया है। मेरी आवाज़ आप लोगों को आ रही है? अरे हाँ जी। तो समय सारणी में कहा है निश्चय ने भूतार्थ है और व्यवहार ने अभूतार्थ है। इसका क्या मतलब हुआ? बहुत इस पे आश्रय समय करने सारणी वाला, में भी आश्रय बताया गया करने है, वाला। मोक्षमार्ग प्रकाशक में भी बताया गया है कि भाई कैसे दोनों का श्रद्धान करना। कि भाई अभूतार्थ है तो छोड़ दें मानना। जिनवाणी में उसका कथन क्यों आया है? बताइए। हाँ अंकल जी। भूतार्थ मतलब आश्रय, आश्रय करने लायक। जी बिल्कुल सही। और अभूतार्थ अर्थात? भूतार्थ का मतलब है कि अभूतार्थ का उससे चा- विपरीत होगा। चार, हाँ विपरीत। हाँ देखिए, इसी नए चक्र में छोटे दादाजी लिखते हैं कि भाई भूतार्थ अर्थात जिसका आश्रय करने से मोक्ष की प्राप्ति हो। तो निश्चय है कि विषयभूत आत्मा का, भगवान आत्मा का यदि हम आश्रय लेंगे तो उससे हमको अवश्य ही मोक्ष की प्राप्ति होगी। और व्यवहार नय अभूतार्थ है। इसका अर्थ क्या? कि व्यवहार नय के द्वारा जो बताया जा रहा है उसका आश्रय करने से मुक्ति की प्राप्ति नहीं होगी, इसलिए वह अभूतार्थ है। उसके भाव को उस रूप ही बताना, ये होगा निश्चय नहीं। और अन्य भाव से या अन्य द्रव्य के, उक्त द्रव्य के भाव को अन्य द्रव्य के भाव स्वरूप बताना या कहना या जानना, ये होगा व्यवहार में। देखिए, कपड़ों का सूटकेस, कपड़ों का सूटकेस। अब सूटकेस किसका होता है? सूटकेस किसका होता है? प्लास्टिक का या कप। प्लास्टिक का। प्लास्टिक का होता है ना? या समझ लीजिए आपके अलग तरह की फैब्रिक होती है उसका होता है, प्लास्टिक का मान लेते हैं अभी। और उसको क्या कहना? अन्य द्रव्य के भाव स्वरूप कहना। अन्य द्रव्य के क्या है? कपड़े। कपड़े। तो अन्य द्रव्य के भाव स्वरूप कहना कि भाई किसका सूटकेस है? कपड़ों। तो एक ही द्रव्य के भाव को अन्य द्रव्य के भाव स्वरूप कहना। ठीक है। और देखिए दूसरा, मेरी आंख का नंबर बढ़ गया है। मेरी आंख का नंबर बढ़ गया है। वही आंख का नंबर होता है कि चश्मे का नंबर होता है? उसमें का। चश्मे का नंबर। तो आंख जो है वो एक द्रव्य है, और चश्मे की ओर से, चश्मे के नंबर की ओर से ये कहना कि भाई मेरी आंख का नंबर बढ़ गया है, तो एक ही द्रव्य के भाव को अन्य द्रव्य के भाव स्वरूप कहना, ये होगा व्यवहार में। ठीक है। और ऐसे ही देखिए, पैसों की तिजोरी। अब तिजोरी पैसों की होती है कि लोहे की होती है? लोहे की होती है।
लोहे की तिजोरी को लोहे का कहना ये होगा निश्चय नय, और लोहे की तिजोरी को पैसों का कहना ये क्या होगा, ये होगा व्यवहार में। समझ में आया? तो एक ही द्रव्य के भाव को उसी के भाव रूप कहना। लोहे की तिजोरी का जो भाव है, अच्छा बताइए सोने का भाव क्या है? पीलापन, सोना क्या है? उसका पीलापन। हाँ, उसका पीलापन, उसका स्वर्णत्व, है ना, उसकी स्वच्छता, ये उसका भाव है। तो उसके भाव से ही उसका कथन करना ये होगा निश्चय है। और बोलना कि भाई वो तो हीरा, ठीक है, या हार के हार जो है वो कहें कि भाई ये सोने का है, तो ये तो उसी की पर्याय ही है। लेकिन सोने का जो भाव है उसको उस रूप से कथन करना ये होगा निश्चय नय का कथन। और अन्य द्रव्य के भाव की ओर से उसका कथन कर देना कि ये किसका किसका हार है भाई, ये जूही आंटी का हार है, तो ये अन्य द्रव्य के भाव की ओर से उसका कथन कर देना ये होगा व्यवहार में। ठीक है, उसके बाद देखिए, जिस द्रव्य की जो परिणति हो उसे उसकी ही कहना, परिणति अर्थात पर्याय। तो जिस द्रव्य की जो परिणति हो उसे उस ही की कहना, ये कहलाएगा निश्चय। नेटवर्क अभी परेशान कर रहा है तो मैं फोन से ज्वाइन कर लेता हूँ। जिस द्रव्य की जो परिणति हो उसे उसी की कहना ये निश्चय नहीं करता है, और उसे ही अन्य द्रव्य की परिणति कहना, अन्य द्रव्य की पर्याय कहना, ये किसका कथन होगा, ये व्यवहार नय का कथन होगा। ये व्यवहार में ऐसा कार्य करता है। ठीक है, जैसे जानना तो जीव द्रव्य की पर्याय है, ठीक है, लेकिन कह देना कि भाई ये इस व्यक्ति के दिमाग में बहुत ज्ञान है, ठीक है, तो अब ये उद्गल द्रव्य है। उद्गल द्रव्य की परिणति, जीव द्रव्य की परिणति को उद्गल द्रव्य की कहना, ये क्या कहलाएगा, ये व्यवहार ने ऐसा कथन कहता है। और देखिए विशेष क्या बता रहे हैं, व्यवहार ने स्वद्रव्य परद्रव्य को, उनके भावों को, कारण कार्यादिक को किसी को किसी में मिलाकर निरूपण करता है ना। स्वद्रव्य और परद्रव्य को, जो वस्तु हमारे ज्ञान का विषय है ना, जो स्वद्रव्य है, तो उसको परद्रव्य और के साथ मिलाकर उसका कथन कर देता है। ठीक है, इसका उदाहरण देखिए, जैसे स्वद्रव्य तो क्या है, आत्मा है, और परद्रव्य क्या है, शरीर है, और इन दोनों को मिला के क्या हो जाती है, असमान जाति द्रव्य पर्याय बन जाती है। उसको कह देता है कि भाई ये मनुष्य है, ये जो जीव है ये मनुष्य है। ऐसे कोई त्रियंच के शरीर में कोई जीव होगा तो उसका आत्मा, तो उसका स्वद्रव्य है ना, उसका जो त्रियंच शरीर है वो उसका परद्रव्य, और उन दोनों को मिला के क्या कह दिया जाता है कि भाई ये कौन सा जीव है, ये त्रियंच जीव है या नारकी जीव है। तो स्वद्रव्य और परद्रव्य की परिणति को मिला के जो कथन करता है ऐसा कौन है, ये व्यवहार में कहना। समझ में आया? और देखिए उसके बाद क्या लिखा था कि भाई स्वद्रव्य और परद्रव्य के भाव को, पहले तो स्वद्रव्य और परद्रव्य को मिला के कहता है, और उसके बाद उनके भावों को मिलाकर बताता है।
है ना। स्वद्रव्य का भाव कुछ और है, परद्रव्य का भाव कुछ और है, और दोनों को मिला के वो कथन करता है। क्या निरूपण करता है? देखिए, जैसे इस पुस्तक में तो बहुत ज्ञान भरा है। अब ये ज्ञान किसकी परिणति है? ज्ञान किसकी पर्याय होती है? जी ज्ञान तो जीव की पर्याय होती है। लेकिन कह देना पुस्तक में बहुत ज्ञान भरा है, ये पुस्तक हो गया पुद्गल द्रव्य, वो तो स्पर्श रस गंध वर्ण वाला है। लेकिन जीव की पर्याय जो कि जानना है, उसको इस पुस्तक में उसका उपचार करके कह दिया कि भाई इस पुस्तक में तो बहुत ज्ञान भरा है। और देखिए, मेरा वजन कम हो गया है। अब आत्मा का कोई वजन होता है क्या? आत्मा का कोई वजन नहीं होता, कोई वेट नहीं होता, ठीक है। लेकिन कह देना मेरा वजन बहुत कम हो गया है, तो अब ये जीव की परिणति तो वेटलेस है, उसके अंदर कोई वेट नहीं होता। लेकिन शरीर की परिणति से अपने उसको मिला के कह देना कि भाई मेरा वजन बहुत कम हो गया है, तो ये किसका कथन होगा? किस नय का कथन होगा? ये व्यवहार नय का कथन है ना। और ऐसे ही हम षट आवश्यक या मुनिराजों के जो मुनिराजों की जो परिणति होती है उसको समझने के लिए भी इस व्यवहार नय का कथन करते हैं, है ना। कि भाई पर्याय में जैसे बाहर आचरण में दिखाई दे रहा है कि ये मुनिराज जो हैं ये ईर्ष्या समिति का पालन करके चलते हैं, या इनको छठवें सातवें गुणस्थान में जैसा आचरण होता है, जैसे अंदर परिणति होती है, तो बाहर में वैसी जीव दया का पालन, चलिए अहिंसा महाव्रत का समझ लेते हैं, अहिंसा महाव्रत का पालन होते हुए हम उनको देखते हैं, है ना। तो वास्तविकता में देखा जाए, जो अप्रत्याख्यान वर्ण कषाय है, वो तो उसका अभाव कहाँ पर हुआ? किसके अंदर हुआ? वो तो जीव के अंदर हुआ, है ना। लेकिन बाहर से ऐसा कथन कर दिया जाता है कि भाई मुनिराज, प्रत्याख्यानावरण कषाय का भी मुनिराज को अभाव हो गया है, तो ऐसा कथन कर दिया जाता है कि भाई ये अहिंसाणुव्रत जो है ना, ये बाहर देख के चलते हैं, किसी भी जीव की हिंसा नहीं करते हैं, ये इनका अहिंसा महाव्रत है ना। किसी का भी दिल नहीं दुखाते हैं, झूठ नहीं बोलते हैं, हित मित प्रिय वचन ही बोलते हैं, ऐसा कहना ये किसका कथन है? ये व्यवहार नय का कथन है। क्यों? क्योंकि भाई झूठ नहीं बोलना, हितमित प्रिय वचन बोलना किस द्रव्य की परिणति है? जी ये पुद्गल द्रव्य की उत्तम। परिणति है। लेकिन उसको जीव द्रव्य की परिणति बता देना कि भाई ये जीव द्रव्य की पर्याय है। मुनिराज है ना, इनको ऐसा अहिंसा महाव्रत होता है, सत्य महाव्रत होता है, तो जीव की परिणति बताना, ये क्या होगा? ये होगा व्यवहार नय का कथन। और देखिए तीसरा उदाहरण, मैंने तुम्हें अपने घर में ठहराया, ठीक है। अब ये ठहराना, ये किस द्रव्य का कार्य है? कौन सा धर्म द्रव्य धर्म जो है जो स्थान अधर्म देता है? अधर्म। आकाश द्रव्य का कार्य है, किसी भी जीव और पुद्गल या अन्य समस्त द्रव्यों को स्थान देना। लेकिन ऐसा कहना कि भाई मैंने तुम्हें ठहराया, मैंने तुम्हें अपने घर में ठहराया, तो ये हम किसका काम कर रहे हैं? आकाश द्रव्य का काम कर रहे हैं। तो ये किसका कथन होगा? ये व्यवहार नय का कथन होगा कि भाई दो द्रव्यों की परिणति जो कि बिल्कुल भिन्न भिन्न होती है, उन दोनों को मिला करके कथन करना, उन दोनों को मिला करके समझना, ये क्या कहलाएगा? ये व्यवहार नय कहलाएगा, ठीक है। और देखिए, ऐसे ही हमने देखा था तीसरा, क्या था तीसरा? कारण कार्यादिक को किसी में मिलाकर निरूपण करता है ना। वैसे वस्तु के जो कारक होते हैं, जो कार्य रूप परिणमित होता है, उसी को हम कर्ता कहते हैं। निश्चयतया देखा जाए तो कारण, आप लोगों ने षट कारक के बारे में सुना होगा। षट कारक कौन कौन से होते हैं? षट कारक के बारे में सुना है आप लोगों ने? वो मैं वो क्या होते हैं ना, कौन कौन से होते काव्य हैं षट कारक? का मतलब वो वो अपादान और ऐसे ना हाँ, आपकी आवाज मेरे को नहीं आ रही है, फिर से एक बार
एक मिनट। हाँ जी, अब बताइए। वो अपादान और वो वाले ना, संप्रदान, वो वाले ना, हाँ षटकार। हाँ, जी जी जी। कर्ता, कर्म, करण। कर्ता कर, हाँ, करण। हाँ, कर, कर्ता कर्ता, ने कर्म, कर्म करण, को। संप्रदान, अपादान और अधिकरण, ये होते हैं षट कारक। अब ये जो है, वास्तविकता में जो षट कारक होते हैं, ये एक ही वस्तु में, एक ही द्रव्य में घटित होते हैं, है ना। मिट्टी में घड़ा बनने का कार्य हुआ तो मिट्टी ही करता है, ठीक है। घड़े बनने रूप कार्य जो है वो कर्म है, ठीक है। करण, संप्रदान, अपादान और अधिकरण, ये सारे षट कारक जो है वो एक ही वस्तु में घटित होते हैं। ऐसा भी कहते हैं कि भाई एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर्ता नहीं होता। क्यों नहीं होता? कि भाई सारे ही षट कारक वस्तु के स्वयं में ही घटित हो रहे हैं, तो परद्रव्य के ऊपर हम कैसे उसको कह दें कि भाई ये करता है। लेकिन जो व्यवहार में होता है वो क्या करता है, कारण और कार्यादिक को किसी में मिलाकर निरूपण कर, मिलाकर कह देता है। कैसे कह देता है, देखिए उदाहरण देखिए। क्या कहता है कि भाई गुरु से ज्ञान होता है। अब गुरु से ज्ञान होता है कि भाई स्वयं से ज्ञान होता है? स्वयं से, स्वयं से। स्वयं से। गुरु से ज्ञान होता है। गुरु की कक्षा में तो भाई 40 विद्यार्थी होते हैं, तो सारे 40 विद्यार्थियों को एक जैसा ज्ञान होता है क्या? नहीं, नहीं होता ना। तो हाँ, क्यों नहीं होता? भाई ज्ञान जो है वो अपने, ज्ञान की जैसी योग्यता होती है, जिस जीव के ज्ञान गुण की जैसी योग्यता होती है, वैसा ज्ञान शिक्षक। ये व्यवहार न्याय का कथन है। गुरु से ज्ञान का मानना है ना, ये व्यवहार न्याय का कथन है। और देखिए, बाई रोज भोजन बनाती है, बाई भोजन बनाती है। अब भाई भोजन बनाती है, तो बाई भोजन बनाती है कि भाई भोजन अपनी योग्यता से बनता है। अपनी भोजन भोजन अपनी का जो, योग्यता से। हाँ, वो अपनी योग्यता से बनता है। लेकिन ऐसा कहना कि भाई बाई ने भोजन बनाया, एक कारण और कार्य को किसी में मिलाकर ऐसा आरोप कर दिया जाता है कि भाई बाई ने भोजन बनाया, है ना। तो भोजन अपनी योग्यता से बनता है, बाई जो है वो वहां पर उपस्थित रहती है, उसके योग और उपयोग उसमें निमित्त कहलाते हैं। लेकिन ऐसा कह देना कि बाई ने भोजन बनाया, ये क्या कहलाएगा? ये व्यवहार नहीं। और देखिए, ये बहुत अच्छा गाता है, कोई बहुत अच्छा गाता है तो ऐसा कहना ये बहुत अच्छा है। अब बताइए, गाना, तो गाना तो ये तो पुद्गल की पर्याय है ना। और उसको कह देना कि भाई ये जीव जो है बहुत अच्छा गायक है, तो ये क्या हो गया? ये कारण और कार्यादि को मिलाकर कथन किया, है ना। तो ये व्यवहार में ऐसा कथन करता है। और निश्चय में कैसा है? निश्चय में इसके बिल्कुल विपरीत होता है। कैसा होता है? कि वह स्वयं द्रव्य पर द्रव्य को बिना मिलाए कथन करता है, जैसा उनका स्वरूप होता है वैसा निरूपण करता है, किसी को किसी में मिलाता नहीं है। और उनके भावों को भी मिला के कथन नहीं करता है। जीव द्रव्य की पर्याय है उसे जीव द्रव्य की कहता है, उद्गल द्रव्य की जो पर्याय है उसको उद्गल द्रव्य की कहता है ना। और किसी भी कारण कार्य आदि को ऐसे मिला के निरूपण नहीं करता है। ऐसे आपने सुना ना कि भाई सीता जी को बचाने, रक्षा करने देव आए,
तो उसमें क्या कारण बना कि भाई देवों का आना वो अपनी योग्यता से हुआ, सीता जी की जो उनके कर्म का उदय था वो उनके कर्म के उदय में था। दोनों एक दूसरे के बीच में कारण भी नहीं है, ना कोई कारण, कोई किसी का कारण नहीं और कोई किसी का कार्य नहीं। तो ये ऐसा जो कथन करता है तो वो क्या, कौन सा न्याय कहलाता है? वो निश्चय न्याय। तो आप, मेरे को लगता है कि आप लोगों को ये पॉइंट क्लियर हुआ होगा निश्चय न्याय और व्यवहार न्याय के बारे में। ये बहुत सारी ऐसे जानकारी जो है वो उसमें बताई है। तो निश्चय न्याय जो है वो सत्यार्थ कथन करता है, अनुपचारित कथन करता है, अभेद रूप से कथन करता है। और व्यवहार न्याय जो है वो उपचार से कथन करता है, भेद करके, अलग अलग पार्ट्स करके कथन करता है। ठीक है। और असत्यार्थ कथन करता है, झूठा नहीं, असत्यार्थ कथन करता है, उपचारित कथन करता है। ये व्यवहार न्याय का कार्य है। ठीक है। अब इनको स्वीकार कैसे करना, ये हमारे आगे चैप्टर का विषय है, अभी हम उस पर भी आएंगे। लेकिन अभी जो इनके व्यवहार न्याय के और निश्चय न्याय के भेद हैं उनके ऊपर भी हम अपनी अगली कक्षा में संक्षेप में चर्चा करेंगे। फिर उसके बाद कैसे इनको हमको अपने स्वाध्याय में लगाना, उनके प्रयोग के ऊपर हम इस चैप्टर के माध्यम से चर्चा करेंगे। ठीक है। अभी किसी को कोई प्रश्न है तो पूछ सकते। तो कोई भैया जी प्रश्न किसी को? जिनवाणी जिनवाणी में तो ज्यादातर कथन व्यवहार न्याय से होते हैं। वाणी में ज्यादा कथन व्यवहार न्याय का है, बिल्कुल सही। ये प्रश्न भी इसमें ही आया है। इसके पीछे क्या रीजन है कि वाणी में अधिकतर कथन व्यवहार के मिलते हैं? तो भाई जीवों को समझाने के लिए व्यवहार न्याय का कथन किया गया है। बिना व्यवहार न्याय के हम निश्चय न्याय को समझा नहीं सकते हैं। इसलिए जिनवाणी में व्यवहार का कथन अधिक आया है। जो भव्य जीव हैं, अज्ञानी जीव हैं, तो अज्ञानी जीव समझ नहीं पाएंगे, इसलिए जिनवाणी में उसका कथन अधिकांशतया आया है ना। प्रथमानुयोग पूरा जो है वो किसकी ओर से उसमें कथन आया है? व्यवहार न्याय की अपेक्षा से पूरे व्यवहार प्रथमानुयोग द्रव्यानुयोग में ज्यादा मेरे को कहते हैं कि अपनी क्रिया सुधारिए, अपनी क्रिया सुधारेंगे तो आपके परिणाम सुधरेंगे, है ना। तो ये क्रिया सुधारने का उपदेश किसकी अपेक्षा से दिया जाता है, किस न्याय की अपेक्षा से दिया जाता है? व्यवहार न्याय की अपेक्षा से इसका उपदेश दिया जाता है। क्यों दिया जाता है? कि भाई अज्ञानी जीव हैं तो उनको इतनी जल्दी अगर हम सीधे सीधे निश्चय की बात बताएं कि भाई आत्मा जो है वो तो त्रिकाल शुद्ध है और वो परद्रव्य का कर ही नहीं सकता, अगर सीधे सीधे व्यक्ति को यह बात समझाएं तो उसको ये बात समझ में नहीं आएगी। इसलिए पहले उसको ये बताते हैं कि भाई तुम मंदिर आना स्टार्ट करो, रात्रि भोजन छोड़ो, पानी छान कर पियो, नित्य देव दर्शन करो। ये उसको पहले क्रियाओं की शुद्धि का उपदेश देते हैं। जब वो क्रियाएं शुद्ध हो जाती हैं तो फिर उसके बाद बोलते हैं कि अभी ये बात आप, है ना, अभी आगे चल के और भी इसमें बताया गया है कि भाई व्यवहार में जो है वो कारण है, निश्चय जो है वो कार्य है। व्यवहार में एक नाव के समान है, जिस पर बैठ के हम निश्चय नए तक पहुंचते हैं। तो उसके पीछे भी अपेक्षा है, इस अपेक्षा को समझना हो। क्या अपेक्षा है कि पाप करते करते, हिंसा करते करते सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो सकती है क्या? अशुभ भाव में रहते रहते शुद्ध भाव की प्राप्ति हो सकती है क्या? नहीं। मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? कट रही है भैया, बीच बीच में ब्रेक हो रही है। ब्रेक हो रही है। हाँ। तो भाई अशुद्ध भाव करते करते, अशुभ भाव करते करते शुद्ध भाव में जीव जा सकता है क्या? कि आप कहेंगे कि भाई वो महावीर भगवान का जीव जो शेर की पर्याय में था वो तो चला गया था, उसने मांस भक्षण कर रहा था, मुनिराज आए, उन्होंने उपदेश दिया और सीधे उसको सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो गई। तो ऐसा हो जाता है क्या?
कि भाई जब मुनिराज इसको उपदेश दे रहे थे तब उसके परिणाम मंद हुए थे कि नहीं हुए थे, कषाय मंद हुई थी कि नहीं हुई थी? कौन से भाव होंगे वो? मंद कषाय कौन से भाव होंगे? शुभ भाव। शुद्ध। शुभ भाव में आके ही जीव शुद्ध भाव में गया, ऐसा नहीं कि अशुद्ध भाव से सीधे, अशुभ भाव से सीधे शुभ भाव में चला। तो इसलिए ऐसा कह दिया जाता है कि भाई शुद्ध भाव के पहले शुभ भाव होता है, तो इसलिए उसको कारण कह दिया जाता है। लेकिन क्या भाई शुभ भाव करते करते आप कहें कि भाई शुद्ध भाव हो जाए, ऐसा हो सकता है क्या? शुभ भाव करते रहे कि भाई डेली पूजन करते रहे तो एक दिन हमको आत्मा की प्राप्ति हो जाएगी? हो जाएगी क्या? तीर्थ यात्राएं करें, बहुत बहुत दान दें, तो आत्मा की प्राप्ति हो जाएगी क्या? अगर हो जाती तो दौलत राम जी ऐसा नहीं लिखते, मुनिव्रत धार अनंत बार ग्रीवक उपजायो, पै निज आत्म ज्ञान बिना सुख क्लेश न। तो शुद्ध भाव में पहुंचने के पहले जो होगा वो शुभ भाव ही होगा, इस अपेक्षा से उसको कारण कह देते हैं। लेकिन शुभ भाव करते करते जो है वो शुद्ध भाव हो जाएगा, ऐसा जो माने वह बिल्कुल मिथ्यात्व है, वह विपरीत मान्यता है। तो भव्य जीवों को समझाने के लिए, अज्ञानी जीवों को समझाने के लिए व्यवहार न्याय का कथन निर्माणी में आया है। और ऐसा भी कहा है कि भाई अगर आप मुक्ति मार्ग में प्रवर्तन करना चाहते हो तो आप दोनों ही नयों को मत छोड़ो। अब उसकी भी अपेक्षा है, क्या अपेक्षा है वो भी समझ लीजिए कि भाई आप ना निश्चय को छोड़ो ना व्यवहार को छोड़ो। क्यों? अगर व्यवहार को छोड़ दोगे तो तीर्थ का लोप हो जाएगा। अगर व्यवहार को छोड़ देंगे तो भाई दिव्य ध्वनि मिल पाएगी कि नहीं मिल पाएगी? तो तीर्थ का लोप हो जाएगा, आप प्रभाव ना कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे? हमको विद्वानों के, मुनिराजों के और हमारे सर्वज्ञ भगवान के वचन मिल पाएंगे कि नहीं मिल पाएंगे? नहीं। नहीं मिल पाएंगे। क्यों? क्योंकि ये सब तो व्यवहार है। तो अगर हम व्यवहार नय को छोड़ देंगे तो किसका लोप हो जाएगा? तीर्थ का लोप हो जाएगा। और अगर निश्चय नय को छोड़ देंगे तो ऐसा शुद्ध आत्मा जिसके आश्रय से मुक्ति की प्राप्ति होती है उसका लोप हो जाएगा। है ना? मैं एग्जैक्ट अभी याद नहीं कर पा रहा हूँ कि वो क्या है गाथा, लेकिन ऐसा ही उसमें बताया गया। तो भाई आत्मा का ही लोप हो जाएगा, फिर आप कैसे मुक्ति मार्ग में आगे बढ़ेंगे? तो इसलिए आप दोनों ही नयों को मत छोड़ो। तो क्या करें फिर? व्यवहार नय को ग्रहण करके बैठ जाएं। तो व्यवहार नय को भी अगर अकेले आपने ग्रहण किया तो आप मुक्ति मार्ग में आगे नहीं बढ़ पाएंगे। अधिकांश लोग यही मानते हैं कि भाई डेली मंदिर आ रहे हैं तो इसमें से ही हमारा काम चल जाएगा, ऐसे ही करते रहेंगे तो किसी दिन ऐसा पुण्य का उदय आएगा कि हमको आत्मा की प्राप्ति हो जाएगी। ऐसा होगा क्या? ऐसा नहीं होगा। तो इसलिए दोनों को समझना बहुत आवश्यक है कि, और जैसे एक और उदाहरण दिया है समय जी में ही, समय जी की टीका में क्या उदाहरण दिया है अमृतचंद्र देव ने कि भाई म्लेच्छ को समझाने के लिए जैसे म्लेच्छ भाषा का प्रयोग किया जाता है, लेकिन कोई समझाने वाला तो म्लेच्छ नहीं हो जाता। तो ठीक उसी तरह से व्यवहार नय का कथन जिनवाणी में निश्चय नय को समझाने के लिए किया गया है, लेकिन कोई व्यवहारी हो जाए, व्यवहार को ही ग्रहण करके बैठ जाए, उसको ही पकड़ के बैठ जाए, तो ऐसा सही नहीं होगा। तो इस तरह हम दोनों को समझें, दोनों का स्वरूप यथार्थ समझकर और दोनों नयों का यथार्थ ग्रहण करें तो हमारा कल्याण हो पाएगा। ठीक है, इसके ऊपर हम और विशेष चर्चा अपनी अगली कक्षा में करेंगे। और कोई आपका प्रश्न तो आप पूछ सकते। और कोई प्रश्न? भैया पढ़ते समय ये तो नहीं पता चलता है कि ये द्रव्य को द्रव में मिला रखा है, मतलब पर द्रव्य का, बिल्कुल चलेगा, बिल्कुल चलेगा, पता क्यों नहीं चलेगा। कि जैसे कह भावों को कैसे मिला रखा है, ये कारण कार्य जैसे को। चरणानुयोग में कह देते हैं ना कि भाई, या प्रथमानुयोग का उदाहरण ले लीजिए। उस सियार के जीव ने रात्रि भोजन का त्याग किया था और उसके कारण उसको क्या हो गया? स्वर्ग हो गया। तो अकेले रात्रि भोजन त्याग कर दें और बाकी सारी हिंसक प्रवृत्ति चलती रहे तो स्वर्ग मिल जाएगा क्या? किस नय का कथन है ये? उपचार का कथन है, ये व्यवहार का कथन है ना। और निश्चय का कथन क्या होगा कि भाई निश्चय से तो आत्मा भोजन करता ही
नहीं है, ये निश्चय का कथन है। तो कोई ऐसा मान के कि भाई आत्मा तो भोजन करता ही नहीं और रात को भोजन करे तो फिर चलेगा क्या? मतलब ये कैसा हो जाता है एक्चुअली, जब भी अपन रीड कर जिनवाणी पढ़ते हैं ना, जैसे हाँ ब्रह्म वगैरह पढ़ते हैं ना, तो लेकिन अपना जो जैसे उन्होंने बताया ना कि अपनी जी। दृष्टि वहां पर नहीं पड़ती, अपन कभी सोचते नहीं है कि ये हाँ अभी अभी अब पढ़ने के टाइम पे ये टॉपिक के वजह से अपन को पता चलता है ये निश्चय नहीं, ये व्यवहार नहीं। लेकिन वो टाइम बिल्कुल। पे जब भी रीडिंग ही करते तो वो तो व्यवहार से। ऐसा बार बार नहीं बताया जाएगा कि अब व्यवहार नय का कथन चालू हो गया है। तब आपको ये लक्षण मैंने बताए हैं कि निश्चय कैसा बताता है। वो अभेद, दो नयों को अभेद, दो द्रव्यों को अभेद करके नहीं बताएगा, है ना। जैसे व्यवहार ने कर देता है कि दो भिन्न द्रव्य हैं उनको अभेद करके कथन कर दिया कि भाई ये जो है वो त्रयंश जीव है, ये पंचेंद्रिय जीव है, पंचेंद्रिय जीव की हिंसा मत करो। ये किसका कथन है? ये व्यवहार का कथन। लेकिन निश्चय नय का कथन क्या है? समय सारणी में आप पढ़ेंगे तो उसमें ये लिखा है कि भाई आत्मा ना किसी को मार सकता है ना बचा सकता है। तो ये किस नय का कथन है? निश्चय। ये निश्चय नय का कथन। और वास्तविक कथन यही है, आत्मा ना किसी को मार सकता है ना बचा सकता है। क्यों? तुम मार कैसे सकोगे यदि आयु दे सकते नहीं? तुम बचा कैसे सकोगे यदि आयु दे सकते नहीं? मार कैसे सकोगे अगर आयु भर नहीं सकते? आप किसी का आयु दम छीन सकते हैं क्या? नहीं छीन मतलब सकते, ये तो फिर मार ब्रह्म, सकते हैं किसी पर द्रव्य? मतलब नहीं ये मार सकते। ज्ञान लेकिन फिर योग कहा ज्यादा। जाता है कि भाई जीवों की दया पालनी चाहिए, ये किस, जीवों की दया पालनी चाहिए किस नय का फिर कथन होगा? ये व्यवहार नय का कथन है। व्यवहार में से ऐसा कह दिया जाता है कि भाई ये शरीर और इस शरीर में जीव रहता है तो उसकी दया पालनी चाहिए। अगर ऐसा नहीं मानेंगे तो फिर जैसे राख को मसलते हैं तो कोई दोष नहीं लगता क्योंकि राख में कोई जीव नहीं होता, उसको मसलने से हिंसा का दोष नहीं लगता। वैसे ही आप सामान्य जीव को भी अगर मसलेंगे तो आप तो कहेंगे कि भाई ये तो जीव अलग है, पुद्गल अलग है, ये जीव का शरीर तो होता ही नहीं है, तो मसल लो। तो पाप लगेगा कि नहीं लगेगा? पाप लगेगा। तो निश्चय नय का कथन जो है वो किसी को किसी में मिला के कथन नहीं करता है ना। अभेद करके वस्तु को समझाता है। जैसे उदाहरण दिया था कि आत्मा जो है अभेद है, अनंत गुणों का पिंड है, दृष्टि का विषय है, उसमें किसी भी तरह के भेद नहीं है। तो निश्चय नय का कथन व्यवहार ने भेद करके कथन करता है, समझाता है, भेद सो व्यवहार, है ना। उद्गल द्रव्य समझाया, धर्म द्रव्य समझाया, या जीव को ही समझाया। तो भाई कितने कितने गुण हैं, 47 शक्तियों की चर्चा हमने की थी। हाँ बताइए। मतलब ये जो चार अनुयोग है उसमें से जो द्रव्यान जी योग है मुख्य से वही निश्चय ने को ज्यादा करके बताता है। हाँ, है। द्रव्यान योग में जो है वो निश्चय नय की मुख्यता से, और बाकी के जो 3 अनुयोग हैं उनमें व्यवहार नय की मुख्यता है है ना। और जैसे आगम और अध्यात्म की बात आती है तो बताया था मैंने आपको, वही अध्यात्म जो है उसमें निश्चय और व्यवहार की मुख्यता है। आगम जो है उसमें द्रव्यार्थिक और पर्यायार्थिक नय की मुख्यता है। और ये गुरुदेव के प्रवचन सुनते हैं ना, गुरुदेव के प्रवचन, तो ज्यादा करके अपने जी को निश्चय नय की तरफ लेके जाते हाँ, तो वो हैं। निश्चय नय की अपेक्षा से उनका, आत्मा की बात आती है, मतलब हर हाँ एक। तो निश्चय नय का, आत्मा रागादिक का कर्ता नहीं है। आत्मा रागादिक कर ही नहीं सकता, रागादिक अपनी स्वयं की योग्यता से उसमें उत्पन्न होते हैं। किस नय का कथन है? निश्चय नहीं। निश्चय नय का कथन। लेकिन अब आप अगर ऐसा ही मान के प्रवृत्ति करेंगे, राग आदि को रोकने का पुरुषार्थ नहीं करेंगे तो काम चल पाएगा क्या? तो भी काम नहीं चलेगा, तो भी कभी आप रागादिक का नाश नहीं कर पाए। तो आत्मा रागादिक को रोक सकता है, पुरुषार्थ करे तो उनका नाश कर सकता है। ऐसा कहना किस नय का कथन है? व्यवहार में, है ना। अब इसमें कैसे हो कि भाई प्रवृत्ति तो व्यवहार की रखें, श्रद्धा निश्चय का रखें, ऐसे चल जाएगा क्या?
अब इस प्रश्न का उत्तर हमको इस पाठ में मिलेगा, वो हम पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए विचार कीजिए। मैं आपको जो प्रवचन मैंने संजीव जी गोधा जी के एक्सप्लेनेशन ही है इनके ऊपर, वो मैं आपको शेयर कर दूंगा, आप उनको सुनेंगे तो और अच्छे से ये विषय क्लियर हो जाएगा। आप नए चक्र पढ़ें, उसमें से ही मैं ये आपको सारी बातें बता रहा हूँ। नए चक्र में बहुत अच्छी डिटेल में इसको समझाया गया है, आप पढ़ें और उसका स्वाध्याय स्वयं से भी करें। शेष चर्चा आगे करेंगे। जिनवाणी स्तुति। जिन स्वानुभूति से खिरी स्वानुभूति मधुगिरी, श्री विमल धारा जैन श्रुत आनंद अमृत से भरी, समता प्रभाव बहावती रागादि विकल्प तोड़ के, माँ सरस्वती प्रतिभाव वंदन दृष्टि निज में जोड़ के, माँ सरस्वती प्रतिभाव वंदन दृष्टि निज में जोड़ के। अवार्ड में कार्य स्मरण करें। अंतरंग मुद्रा सर्जनी भगवान की जय। घनश्याम जमानी माता की जय। सर्व मित्रादि संतों की जय। अहिंसा में जैन धर्म की जय। सभी को सादर जय जय। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र।